हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल मिर्जा ट्रेंडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने यूट्यूब पर तहलका मचा रखा है, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है और इस फिल्म में गीता नाम की जो लड़की होती है उसका किरदार काफ़ी ज़बरदस्त होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म को अभी तक यूट्यूब पर 3 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो चलिए अब इस फिल्म की स्टोरी को समझते हैं। एक गांव में एक लड़की रहती थी, उसका नाम गीता था। गीता दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन गीता बेचारी अनाथ थी, उसका अपना कोई नहीं था। इसलिए गीता अपने ताऊ ताई के पास रहती थी और उनको अपने माता पिता की तरह मानती थी और पूरी ईमानदारी के साथ घर का सारा कामकाज भी करती थी। गीता खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी समझदार भी थी। इनके घर में टोटल 4 लोग होते हैं, गीता, उसके ताऊ ताई और उनकी भी एक लड़की होती है। उस लड़की का नाम रीना होता है, जो अपने आप तो कुछ नहीं करती और गीता को हर समय काम में लगाए रखती है। वैसे तो ये दोनों लड़कियां बहन होती है, लेकिन रीना गीता को नौकरानी की तरह रखती है। इस घर के अंदर गीता को अच्छा व्यवहार नहीं मिलता है, बल्कि उसके साथ बदतमीजी की जाती है। लेकिन गीता कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह भी बेचारी मजबूर होती है। इसके अलावा इस गांव में एक गुंडा टाइप आदमी होता है, जो बहुत बड़ा बदतमीज किस्म का होता है। उसकी गीता पर गलत नज़र होती है और वह गीता को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन बेचारी गीता किसे बताए, तो वह चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। जब गीता घर पर अकेली होती है तो वह घर पर आ जाता है और गीता के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। लेकिन गीता भी जवान होती है और वह किसी न किसी तरह उससे निपट लेती है और यही सब चलता रहता है। लेकिन एक दिन तो हद हो जाती है। जब घर पर गीता अकेली होती है तो वह गुंडा घर पर आ जाता है और गीता को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इनके बीच काफ़ी हाथापाई होती है, लेकिन गीता इसके वश में नहीं आती और फिर ये घर से चला जाता है। जब ये रास्ते में जा रहा होता है तो इसे गीता की ताई और उसकी लड़की दोनों आती हुई मिलती है। तो यह चाल खेलता है और उनको कहता है कि वह उनसे मिलने उनके घर गया था, लेकिन घर पर वह तो नहीं मिले, लेकिन गीता मिली और उसने उसके साथ बदतमीजी की। यह बात सुनकर वह बुढ़िया, दोस्तों बुढ़िया मैं गीता की ताई को कह रहा हूँ, ध्यान रखना। चलिए अब हम अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। यह बात सुनकर बुढ़िया को गुस्सा आ जाता है और वह उस गुंडे की बात पर यकीन कर लेती है और फिर घर जाकर गीता को बहुत बुरा भला कहती है और गीता की एक भी नहीं सुनती। इसलिए उस गुंडे की चाल कामयाब हो जाती है, क्योंकि बुढ़िया और उसकी लड़की बड़ी बेकारी व कम अकल होती है और भोली भाली बेचारी गीता पर यकीन नहीं करती और न ही सच पहचानने की कोशिश करती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब गीता की लाइफ में एक लड़के की एंट्री होती है, जिसका नाम अमर होता है, जो बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है और दिल का भी अच्छा होता है। दरअसल अमर एक कंपनी में काम करता है। कंपनी को रेस्टोरेंट बनाने के लिए एक अच्छी सी जगह की ज़रूरत होती है, तो वह ज़मीन की तलाश करते हैं। तो गीता के ताऊ से अमर की मुलाकात होती है। फिर कंपनी ज़मीन की जांच पड़ताल करती है तो उन्हें ज़मीन पसंद आ जाती है। तो फिर अमर का उनके घर आना जाना लगा रहता है। इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अमर तो अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन गीता डर के मारे कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि अगर गीता अमर से बात करती है तो बुढ़िया उसे बहुत डांटती है, क्योंकि बुढ़िया अमर को पसंद करती है और वह अपनी लड़की रीना की शादी अमर से कराना चाहती है। लेकिन अमर बुढ़िया की लड़की को पसंद नहीं करता है। एक दिन जब अमर इनके घर आता है तो गीता घर पर अकेली होती है, तो इनके बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं और फिर अमर की नौकरी लग जाती है, तो वह फौज की ट्रेनिंग पर चला जाता है। यहाँ गीता अकेली रह जाती है और फिर जब बुढ़िया को इस बात का पता चलता है कि गीता प्रेग्नेंट है, तो वह उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाती है और उसे घर से निकाल देती है। बेचारी गीता घर से चल देती है। जब वह सड़क पर पहुंचती है, रात का समय होता है, तो एक कार आकर उसको टक्कर मार देती है। लेकिन वह कार वाला एक अच्छा और समझदार इंसान होता है, तो वह उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और ट्रीटमेंट कराकर घर पर ले आता है और वह गीता को अपनी बेटी की तरह रखता है
और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यह देख गांव वाले उस नेक आदमी पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और वह उनके पवित्र रिश्ते को सारे गांव में बदनाम करने लगते हैं, लेकिन वह बेचारा किसी से कुछ नहीं कहता। यह सब कुछ देखकर गीता काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर गीता को वहाँ पर एक बच्चा होता है। इस सब में वह बुजुर्ग इंसान गीता की बहुत ज़्यादा मदद करता है और अपनी बेटी बनाकर उसे घर पर रखता है। इसके बाद अस्पताल में जो डॉक्टर होता है वह गीता को पसंद करने लगता है और उससे शादी करना चाहता है और वह हिम्मत जुटाकर यह बात उस नेक इंसान को बोल देता है, तो वह इस बात के लिए हाँ कर देते हैं और दोनों की शादी तय कर देते हैं और फिर शादी का दिन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर इस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है दोस्तों। जब अमर अपनी ट्रेनिंग पूरी करके घर आता है तो वह सबसे पहले गीता के घर पहुँचता है। वहाँ उसे पता चलता है कि गीता भाग चुकी है, तो वह उसे ढूंढते हुए जब घर पहुँचता है तो सारा सीन देखकर चौंक उठता है। दरअसल गीता जिस घर में रह रही थी वो अमर का ही घर होता है। तो फिर अमर अपने माता पिता को सारी बात बता देता है। यह सब सुनकर जो दूल्हा होता है वह शादी से इनकार कर देता है और फिर ये सब मिलकर अमर और गीता की शादी करा देते हैं। तो दोस्तों यहीं पर इस कहानी का एंड होता है। तो दोस्तों मुझे तो यह कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप कमेंट करके बताओ आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगती है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर गीता यानी कविता जोशी जी का जो मेहनत है वह नेक्स्ट लेवल होती है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।